हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। ये न्यूज़ उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन टैक्स पेयर्स ने ये प्रैक्टिस बना रखी है कि वो फेक आईटीसी के बिल्स में लेन देन करते हैं। मतलब वो परचेज के बिल्स जिसमें एक्चुअल में कोई माल परचेज ही नहीं होता, बस आईटीसी को ट्रांसफर किया जाता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी को या एक टैक्स पेयर से दूसरे जीएसटी टैक्स पेयर्स को, ताकि वो उस आईटीसी का मिसयूज कर ले। तो आइए इस न्यूज को रीड आउट करते हैं। इस न्यूज में बोला गया है कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन 7000 जीएसटी एविडर्स, 185 अरेस्टेड। इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी है 7000 जीएसटी एविडर्स पर, मतलब जिन्होंने जीएसटी की चोरी करी है, जिसमें से 185 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो इसमें बोलते हैं मैसिव क्रैकडाउन ऑन जीएसटी एविडर्स इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट 7000 एंटिटीज इंक्लूडिंग 180 अरेस्ट ऑफ 187। जिसमें बोला गया गवर्नमेंट ने एक मैसिव बड़ी कार्रवाई करी है जीएसटी एविडर्स पर जो जीएसटी की चोरी करते हैं, और उन्होंने एक्शन लिया है 7000 एंटिटीज पर, जिसमें से 187 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन करा है 1.15 लाख करोड़ का इन दिसंबर 2020, और ये किस वजह से हुआ है? उन्होंने एक्शन लिया है अगेंस्ट टैक्स एविडर्स पर, जो टैक्स की चोरी कर रहे थे उनके ऊपर एक्शन लेने की वजह से इतना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। और उसके बाद बोलते हैं कि एक्शन अगेंस्ट फेक इनवॉइस रैकेट, इसको ध्यान से पढ़ेगा। फेक इनवॉइस रैकेट इन लास्ट 1.5 months हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ 187। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट जो फेक इनवॉइसिंग रैकेट में इन्वॉल्व थे, मतलब जो फेक आईटीसी के रैकेट में इन्वॉल्व थे, मतलब जिसमें एक्चुअल में कोई परचेज नहीं होती है, सिंपल आईटीसी को ट्रांसफर किया जाता है, फेक इनवॉइस का जो बिजनेस करते हैं। और उसमें बोला गया है कि इसमें इंक्लूड है 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। जो ये अरेस्ट हुए हैं 187, उसमें इंक्लूडिंग है 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी भी अरेस्ट किए गए हैं। सीए एंड सीएस भी इन्वॉल्व हैं, मैनी ऑफ देम इंक्लूडिंग सम मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं और जिनको जेल हो चुकी है जो जेल में है फॉर लास्ट 40 to 50 days। और देयर आर फ्यू लार्ज कंपनीज, इसमें कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं विच आर टू फाउंड इन्वॉल्व इन टेकिंग फेक बिल्स थ्रू मल्टीपल लेयर्स, जिन्होंने बड़ी अलग अलग तरीके से फेक बिल्स इकट्ठे करे हुए थे, सो जिसकी वजह से वो टैक्स जीएसटी की चोरी कर रहे थे और इनकम टैक्स की भी चोरी कर रहे थे। सो उनको भी बुक किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी प्रोफेशनल्स या टैक्स पेयर्स इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है फेक आईटीसी के, तो उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस को भी अरेस्ट किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है, फ्यू बड़ी लार्ज कंपनीज हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। उसके बाद बोलते हैं The action against those who try to misuse the system, ये एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया है जो मिसयूज कर रहे हैं सिस्टम का। और उसके बाद बोलते हैं कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस एजेंसीज सच एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। उसके बाद बोलते हैं वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट 7000 एविडर्स आउट ऑफ अ टैक्स बेस ऑफ 1.20 करोड़, hence our success rate is very high। उसके बाद बोलते हैं कि he said the income tax department immediately follow up on all the cases booked under GST fake invoice because the tax implication is higher। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने immediately follow up लिया है उन सभी केसेस पर जो GST fake invoice में बुक किए गए हैं, क्योंकि बिकॉज टैक्स इम्प्लीकेशंस जो हो सकती हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बिकॉज ऑफ द डाटा अवेलेबल इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है टू एस्केप, बचना आपका, बिकॉज सूनर और लेटर आप कहीं ना कहीं पकड़े ही जाओगे। तो उसके बाद वो आगे बोलते हैं दी सेक्रेटरी फ्रॉम 1 April ई इनवॉइस वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल B2B ट्रांजेक्शंस बाय बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़। जो ई इनवॉइसिंग अभी मैंडेटरी किया गया था वो पहले 500 करोड़ से ऊपर के लिए किया गया था, उसके बाद फिर 100 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है 1 जनवरी से। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग उनके लिए भी मैंडेटरी कर दी जाएगी जो B2B ट्रांजेक्शन करते हैं और उनकी टर्नओवर अब ओवर 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इसी के साथ उन्होंने बोला है कि प्रोविजंस रिस्ट्रिक्टिंग यूजेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एन एंटी अब्यूजिव प्रोविजन। उन्होंने आपके आईटीसी यूज करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, और ये इसी के साथ इन्होंने एक रूल 86 भी इंसर्ट किया गया है।
जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो भी अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है मंथली, तो उसमें जो भी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी होगी उसका 99% पार्ट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट करोगे, 1% पार्ट आप कैश लाइबिलिटी कैश में आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं वी हैव फाउंड मैनी शेल कंपनीज, इन्होंने बहुत सी शेल कंपनीज फाउंड की हैं विच आर इशूइंग इनवॉइसेस वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज, जो करोड़ों के इनवॉइस इशू कर चुकी है एंड नॉट पेइंग इनकम टैक्स एंड पेइंग देयर एंटायर लाइबिलिटी थ्रू आईटीसी, मतलब कि जो जीएसटी पे नहीं कर रही है और जीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी अपने फेक आईटीसी से एडजस्ट कर रही है। और उसके बाद बोलते हैं दैट इट इन ऑर्डर टू एंश्योर these companies are not able to abuse this system, ताकि वो सिस्टम का अब्यूज ना कर पाए, गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, दिस पर्टिकुलर एंटी अब्यूज प्रोविजन लाए गए हैं विच हैज बीन पुट इन, लाए गए हैं एंड दिस विल इम्पैक्ट लेस देन 45,000 यूनिट्स। उसके बाद बोलते हैं कि फेक इनवॉइस स्कैम को जो टू इविडेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो चोरी कर रहे थे फेक इनवॉइस की से जीएसटी की सेंट्रल CBDT, the Central Board of Indirect Tax and Custom CBIC amend rule making it mandatory for business with monthly turnover of over 50 lakhs to pay at least 1% of their GST liability in cash and 99% in ITC। रूल 86B की बात कर रहे हैं ताकि जीएसटी की चोरी कम से कम हो, और ये उनके ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है जो फेक आईटीसी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अब जीएसटी में जो इन्होंने प्रैक्टिस बना रखी थी टैक्स पेयर्स ने या प्रोफेशनल्स ने फेक इनवॉइस की, उनकी अब उनके ऊपर काफी एक्शंस लिए जा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, और उनको अब जेल भी हो सकती है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।